हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। पिछली वीडियो में देखा है हमने एल्जाइमर डिसीज के बारे में, उसके नोट्स भी हमने बताए हैं आपको कहाँ मिलने वाले हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाएं हमारे पिछले वीडियो में विजिट करें और उसको एक बार ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमें बात करनी है स्ट्रोक के बारे में, या इसको अपन ब्रेन स्ट्रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट है हमारे सीएनएस का, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जो हमने पिछले वीडियो में देखा था एल्जाइमर, वो भी हमारे सीएनएस या नर्वस सिस्टम का पार्ट था। अब हमें इसमें देखना है स्ट्रोक क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, स्ट्रोक होता है हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में क्या एक कोई गांठ बन जाना या ब्रेन का थक्का जम जाना, वो कहलाता है स्ट्रोक। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अगर दिमाग में असल में चोट आती है तो वहां से थोड़ा बहुत ब्लड निकल जाना चाहिए। अगर वो निकल जाता है तो क्या बन जाता है, थक्का या स्ट्रोक बन जाता है। चलिए हम समझ लेते हैं थ्योरेटिकली। स्ट्रोक इज या मेंटल या मेडिकल इमरजेंसी। कैसी? मेडिकल या मेंटल इमरजेंसी, मतलब मानसिक या चिकित्सीय इमरजेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं कैसे होती है। कोज बाय आ ब्लॉक्ड आर्टरीज, क्या हो जाती है, जो आर्टरीज है वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती हैं। और बस्ट ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल कैसे हो जाएंगी, बस्ट यानी रप्चर हो जाएंगी। या इन दी ब्रेन, काय में, दिमाग में, लीडिंग टू ब्रेन डैमेज। और क्या होता है, ब्रेन डैमेज बढ़ जाता है या ब्रेन डैमेज हो जाता है। कारण आपने समझ लिया है, और भी कारण होते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर ज़्यादा एल्कोहलिज्म या स्मोकिंग या ये सब चीज़ें करते हैं तब भी, वो अपन आगे देखेंगे। ये तो अपन ने समझ लिया। स्ट्रोक इज अ मेडिकल इमरजेंसी कॉज बाय अ ब्लॉक आर्टरीज एंड बस्ट ब्लड वेसल्स। ये आपका क्या है, स्ट्रोक है। इस कारण से क्या होता है, हमारे ब्रेन में जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कितने टाइप का होता है। ये सम टाइप्स का होता है, जैसे कि इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमोरेजिक स्ट्रोक। ये बेसिकली दो प्रकार का, और भी कई टाइप हैं इसके। ठीक है, और हम देखते हैं जो हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक है वो क्या कहलाता है, नैरो और ब्लॉक आर्टरीज ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की जो आर्टरीज है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है या ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो। इस कारण से ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप लोग नैरो तो समझते ही हैं, मान के चलो ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, हमारी ब्लड, यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से अब ये क्या हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, तो क्या होगी, इसका मतलब नैरो। अब इसमें से क्या है, ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद कहते हैं हेमोरेजिक स्ट्रोक। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक लिख लीजिए आप। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, रप्चरिंग, मतलब इसमें क्या होता है, रप्चर यानी मसल जाती है। ऐसे कहते हैं ना, मसल देंगे, चुटकियों में मसल देंगे, तो ये क्या है, हेमोरेजिक। और लीकेज ऑफ अ ब्लड वेसल। अब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो लीकेज करने लगती हैं ऑफ द ब्रेन ड्यू टू हाइपरटेंशन। और जिसके कारण से क्या होता है, हमारे दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है। और ये इस कंडीशन में ही होता है, जब टेंशन बढ़ती हैं तो क्या है, नसें फट जाती हैं दिमाग की। जब ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, तो ये इसी कारण से होता है। मान के चलो हम स्वस्थ हैं और मस्त हैं, लेकिन टेंशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर क्या होगा, जब टेंशन बढ़ेगी तो हमारा सिर दर्द करेगा। फिर कहते हैं यार नसें फटी जा रही, बिल्कुल दिमाग की फटी जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फट रही हूँ नसें। लगता है ना, महसूस होता है, ऐसा आपको फील होता होगा। और सभी को ऐसा फील होता है जब स्ट्रेस बढ़ता है ना, या हाइपर टेंशन होता है, जब टेंशन बढ़ती है तो सबको ऐसा लगता है। ओके, उसके बाद बात करें अपन एटियोलॉजी, क्या इसके कारण है, क्या इसके फैक्टर्स हैं। हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या हो, डायबिटीज, शुगर की समस्या हो, हाइपर लिपिडी में, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में लिपिड की मात्रा बढ़ी हो, स्मोकिंग, हम ज़्यादा नशा करते हो, इनएक्टिविटी, क्या है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हम कर रहे हो, बढ़िया खा रहे हो और सो रहे हो। उसके बाद ओबेसिटी, हमारे ऊपर मोटापा ज़्यादा हो। मोटापा भी कई प्रकार का होता है, ठीक है, तो हमारे ऊपर मोटापा ज़्यादा हो, हम एल्कोहलिज्म मतलब शराब ज़्यादा पीते हो, इंसोमिया या स्लीप प्रॉब्लम हो हमारी, हम सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आ रहा हो, स्टेरॉइड यूज, हम कोई स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हो, जैसे कि आज के दौर में कहते हैं कि वो तो यार जिम करता था और उसको अटैक आ गया। अटैक आता कैसे, तुम डिब्बे वाला पाउडर पी रहे हो, समझ, अटैक तो आना ही आना है।
भाई डिब्बे वाला पाउडर भी हो गई तो हमारा क्या होगा, मसल्स हमारे फूलने लगे, मसल्स गेन हो जाएंगी, तो हमारे जो आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स, वो क्या हो जाएंगी, नैरो होती जाएंगी। अब नैरो होती जाएंगी तो क्या, खल्यास, समझ रहे हैं ना, काम हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं और कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि एज फैक्टर्स भी हो सकता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ भी हो सकता है। हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति 60-70 से ऊपर हो जाता है, सभी की नहीं बात कर रहा, अभी आप कहें कि हमारे जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर जी, वो तो 70 मतलब 65-70 के हो गए हैं, लेकिन तो उनकी बात मतलब सभी की नहीं, कुछ लोगों की, कुछ लोगों का दिमाग बच्चा हो जाता है 60-70 साल के बाद, समझ रहे हैं, वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो एज फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जेंडर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल मेल जेंडर, ठीक है, इनमें क्या रहता है, ये अलग ही हवा में उड़ते हैं। उसके बाद कुछ फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, हमारा कुछ पारिवारिक या हमारे जो ऐसे हमारे घर परिवार में टेंशन होती है तो वो भी कार्ड हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए घर परिवार में टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है। एक बहुत अच्छा गाना है, लड़िए ने मोरी सास न्यारी रहिए, अटाटरिया तेना रहिए, फूल टबरिया मोदा रहिए, लेकिन लड़िए ना सास न्यारी रहिए। जी हमारी उनके लिए है जो बहनें घर सासरे जाती हैं, लड़ती हड़ती हैं माता पिता से, समझ रहे हैं ना, वो भी हमारे ही माता पिता कहलाते हैं। इसलिए बहनों, नो टेंशन, स्टे हैप्पी, डू एन और वर्क, ओके। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, मतलब पैथोजेनेसिस ऑफ स्ट्रोक, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी बात करनी है। इश्मिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इश्मिक में क्या होता है, मान के चलो कोई भी कारण हुआ जिस वजह से क्या हुआ, हमें टेंशन हुई, या टेंशन ही तो हमारी जो ब्लड वेसल से वो नैरो हुई या रप्चर हुई, कोई भी कारण हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जो हमारी थ्रोम्बोन क्या हो जाएगी, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसमें क्या, उसके बाद ब्लॉकेज हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगा, और हमारे जो न्यूरोलॉजिकल क्या है इम्पल्स हैं वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाएगी, इससे क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो जाएगी। जब न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएंगी, जब सेल डेथ हो जाएगी तो हमारा भी काम हो जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, समझ गए ना, खुश रहना है। उसके बाद का हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या है, किसी भी डिसीज से, बीपी हो, शुगर हो, ठीक है, बीपी हो, शुगर हो, एल्जाइमर हो, पार्किंसन हो, एपिलेप्सी हो, कोई भी हो, समझ रहे, कारण बन सकता है कभी ना कभी। इसलिए स्टे हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो, दुनियादारी में नहीं पड़ना है, ओके। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स हम समझाते भी जा रहे हैं, फिर भी देख लीजिए आप। डिफिकल्टी इन वर्किंग, ठीक है, अब कोई हम काम नहीं कर सकते, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चल फिर नहीं सकते हैं, हमें समस्याएं लगती हैं। उसके बाद होता है डिजीनेस, टेंशन बढ़ेगी, चक्कर आएंगी, परेशानी होगी, और मदहोशी सी चढ़ी रहेगी, क्या, मदहोशी। लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, हम बॉडी बैलेंस नहीं बना पाएंगे, समझ रहा है, जब बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर आउट गोइंग इनकमिंग बंद हो जाएगी, इसलिए बॉडी बैलेंस बना के रखना है। उसके बाद नम्बनेस क्या है, सूखा सा, सही मरा सा शरीर, ऐसे ही डैमेज टाइप का शरीर बना रहेगा। उसके बाद पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मतलब किसी ब्रेन के हमारे पार्ट में क्या हो जाता है, स्ट्रोक हो जाएगा तो पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ से क्या है, सिग्नल्स जा ही नहीं पाएंगे। मान के चलो हमारे लेफ्ट साइड में ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो हमारा राइट साइड का धड़ गया है, काम करना बंद कर दिया, समझ रहे हैं, तो एक पार्ट हमारा काम ही नहीं कर रहा है, तो ये भी कारण हो सकता है। ब्लू रेड विजन, देखने में समस्याएं हो सकती हैं, हेडेक, टेंशन में होगी, सिर दर्द करेगा, कन्फ्यूजन भी होगी, कई कारण हैं, नंबर ऑफ कारण आर देयर, समझ रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे अच्छा मैनेजमेंट तो यही है कि कोई भी बीमारी हो टेंशन नहीं लेना है, ओके। अब देखते हैं लाइफ स्टाइल चेंज, चीज़ें ठीक करो हमारे दिनचर्या वाली, सुबह बढ़िया उठो, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और ईश्वर का ध्यान करो, जिसको भी आप मानते हो। ना यहाँ हम राम की बात करेंगे, ना अल्लाह की बात करेंगे, ना जीसस की बात करेंगे, ना गॉड, ना फादर, किसी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ जिसको आप मानते हो उसका ध्यान करो। सर्वधर्म एक समान, ओके। या तो आप योगा करो, मेडिटेशन, और ईश्वर का ध्यान करो, ठीक है। ये सारे पाठ है हमारे सनातन धर्म के, किसी भी धर्म का हो, एक धर्म में समाहित हो जाता है, वो है सनातन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाइट स्मोकिंग,
भाई छोड़ना तो सभी नशा वाली चीज़ें हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो हमारी स्मोकिंग हो। स्मोकिंग में कई वैरायटी होती हैं, या तम्बाकू हो, नशा वाली सारी चीज़ें छोड़नी है। नशा करना है तो सिर्फ कायगा नशा करना है, सिर्फ कामयाबी का। ओके, कामयाब होना है जीवन में। मेडिटेशन, योगा, बहुत सी चीज़ें हैं, आपने इतनी सुनी होंगी तो आप उसको समझ सकते हैं। ओके, और वेट कंट्रोल करना है, अगर मोटापा है तो वेट को कंट्रोल करना है। ओके, वेट और हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, आप देख सकते हैं, या कभी मैं आपको बताऊंगा टाइम मिलता है तो। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब दवाइयों से कैसे इलाज करें। स्प्रेन एक टैबलेट होती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो पतला होता है। ये जनरली बीपी के केस में भी दी जाती है। जनरली जब स्ट्रोक वगैरह होते हैं तो ब्लड को पतला, मतलब थिन करने के लिए, थिक हो जाता है तो थिन करने के लिए दी जाती है। स्प्रेन क्या करती है, इट प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मतलब बचाती है ब्लड क्लॉटिंग से। एंड इट गिवन टू रिड्यूस द चेंज ऑफ इनफ स्ट्रोक, जो हमारा दूसरा स्ट्रोक होता है, ठीक है, उसको कम करती है, और जो अदर स्ट्रोक है उससे बचाती है। उसके बाद आईवी इंजेक्शन ऑफ टिश्यू, अब जो हमारे इंट्रावीनस इंजेक्शन में क्या होते हैं, तो मतलब टिश्यूज में इंजेक्शन लगते हैं। प्लाज्मिनोजन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें लगेगा आपका ऐसा एल्टीप्लीज मतलब रहेगा आपका इनटू दी वेन्स, क्या होगा, इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वेन्स इन आर्म, मतलब हाथों की नब्स में। एंड डिजोल्व द ब्लड क्लॉट एंड रीफ्लो दी ब्लड, अब जो हमारी क्लॉटिंग हो जाएगी ब्रेन में, उसमें क्या कर देगा, उसको डिजोल्व मतलब घोल देगा। मान के चलो कोई धक्का जमा हुआ है तो ये क्या जाएगा ब्लड में इंजेक्शन जब इंजेक्ट करा जाएगा तो ब्लड में सारे अच्छे से क्या होगा, जो भी हमने इंजेक्शन दिया है बाउंड ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगा। सर्कुलेट होने से क्या होगा, जहाँ भी स्ट्रोक वगैरह होगा, जहाँ भी क्लॉट होगा, उसको क्या कर देगा, नॉर्मल कर देगा, मतलब ठीक कर देगा, फ्लो ब्लड फ्लो प्रॉपर होने लगेगा। उसके बाद एंटी कोएगुलेंट, मतलब कोएगुलेशन से ये बचाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग होने से बचाता है। ऐसे ड्रग्स जो ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल क्लॉट रिमूवल, जो क्लॉट जम गया है उसको क्या करना, रिमूव करने के लिए कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। उसके बाद आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जैसे स्टेटिन वगैरह। अब हम बात करते हैं ओवरव्यू की। कभी भी अगर हमें कोई भी बीमारी हो, आप लोग समझ लीजिए, हमें कोई भी बीमारी हो, कोई भी, कितनी बड़ी कितनी छोटी कैसी भी बीमारी, एक चीज से फ्री रहना है, वो है टेंशन। टेंशन कभी नहीं लेना है। अगर टेंशन नहीं लोगे ना तो आप कैसे भी हो, आप कभी भी इनएक्टिव नहीं हो सकते, ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये थ्योरेटिकल गारंटी है। ओके, तो इसलिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, हमारा वीडियो देखते रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है EVS क्लासेस, वहाँ से जाके नोट्स प्राप्त करें और नोट डाउन करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ओके गाइस, थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।